एक बार की बात है। किसी जंगल में एक बंदर रहा करता था। उस जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक गीदड़ भी था, जो उसी जंगल का निवासी था। एक दिन बंदर और गीदड़ की दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में वह एक दूसरे के गहरे मित्र बन गए थे। दोनों साथ साथ घूमते फिरते और एक दूसरे के सामने अपने अपने आप को होशियार समझते थे। उनमें हमेशा यही बहस होती थी। बंदर कहता था, मैं चपल हूं। उसके जवाब में गीदड़ कहता, कुछ भी कह भाई, मगर तू मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता। जब कभी भी इन दोनों की मुलाकात होती तो वह आपस में इसी प्रकार की डींगे मारते थे। बंदर तो कभी खामोश भी हो जाता, मगर गीदड़ को अपनी होशियारी का बड़ा घमंड था। एक दिन की बात है। एक हाथी उधर से गुजर रहा था। वह काफी मोटा हाथी था। उस समय बंदर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जिस पेड़ पर बंदर बैठा था, हाथी भी उसी पेड़ के नीचे से गुजरा। बंदर उस हाथी को घूर घूर कर देख रहा था। जिस समय वह हाथी पेड़ के नीचे आया, वह बंदर हुप हुप करते हुए कूद कर उसकी पीठ पर बैठ गया। हाथी चिढ़कर बंदर को अपनी सूंड से पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बंदर उसकी पकड़ में नहीं आया। वह उसकी पकड़ से बहुत दूर था। हाथी पूरी ताकत से चिंघाड़ा तो बंदर डर गया। वह जल्दी से कूदकर फिर से पेड़ की डाली पर पहुंच गया। हाथी को उस समय बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए नदी की तरफ जा रहा था। वह सीधा उसी तरफ चला गया। जब हाथी आगे बढ़ गया तो बंदर इतरा कर गीदड़ से बोला, गीदड़ भाई, तुमने आज देख ली ना मेरी चपलता, या अब भी कोई शक है? इस पर गीदड़ बोला, तुम भी इतनी सी बात पर इतराने लगे? भला ये भी कोई बात है? तो फिर तुम ही कुछ दिखा दो ना, आज फैसला हुआ जाता है। बंदर बोला। गीदड़ ने फिर कहा, अब तुम कल मेरी होशियारी देखना, फिर बात करना मुझसे। अगले दिन फिर हाथी पानी पीने के लिए नदी की तरफ जा रहा था। बंदर और गीदड़ पहले से ही उसकी ताक में बैठे हुए थे कि कब हाथी आए और कब उसको बेवकूफ बनाए। तभी उनकी नजर दूर से आते हुए हाथी पर पड़ी। बंदर हाथी को देखते ही बोला, लो भाई गीदड़, हाथी आ रहा है। जरा पास तो आ जाने दो, फिर देखना तुम मेरी होशियारी। गीदड़ घमंड के साथ बोला। वैसे तुम आज क्या करने वाले हो, जरा मुझे भी तो पता चलना चाहिए। बंदर ने उससे पूछा। इस बात का फैसला तो तभी होगा जब वह हाथी मेरे पास में आ जाएगा। हाथी काफी नजदीक आ चुका था। तभी गीदड़ ने पेड़ से नीचे छलांग लगाई और लंगड़ा बन गया। वह लंगड़ाता लंगड़ाता हाथी के सामने से गुजरने लगा। उसे लंगड़ाते हुए देखकर हाथी ने पूछा, अरे गीदड़ भैया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या करूं भाई, मेरे पैर में आज जरा मोच आ गई है, इसलिए मैं चल फिर नहीं सकता। ये तुम्हारे पैर में अचानक मोच कैसे आ गई? हाथी ने हमदर्दी से पूछा। क्या बताऊं भैया, आज सुबह पेड़ से कूदते समय मेरे पैर में मोच आ गई थी। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो भैया, तुमने ये तो बताया नहीं। हाथी ने फिर पूछा। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं नदी में पानी पीने जा रहा हूं, उसने बताया। अरे, तो तुम्हें इतनी सी बात के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। हाथी ने सहानुभूति जताई। नहीं भाई, भला मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे बैठ सकता हूँ, रहने दो, मैं चला जाऊंगा। उस गीदड़ ने कहा, अरे तुम कैसी बात करते हो, मैं भी तो नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। हाथी बोला। चलो ठीक है भैया, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम तुम्हारी पीठ पर बैठ जाते हैं। फिर गीदड़ तुरंत उछलकर हाथी की पीठ पर बैठ गया। बंदर ऊपर से सब कुछ देख रहा था। गीदड़ उसको देखकर इतराने लगा और अपनी होशियारी पर गर्व करने लगा। नदी पर जाकर हाथी ने गीदड़ को अपनी पीठ से नीचे उतारा। फिर दोनों ने नदी का पानी पिया।
पानी पीने के बाद गीदड़ ने हाथी से कहा, धन्यवाद। धन्यवाद कैसा भाई, ये तो मेरा फर्ज था। इतना कहकर हाथी अपने रास्ते को चल दिया। अब गीदड़ अपने निवास की ओर लौट आया। वहां जाकर वह बंदर से मिला और कहने लगा, देख ली मेरी होशियारी। बंदर बोला, इसे होशियारी नहीं बल्कि ठगी कहते हैं, मगर याद रखना किसी को बार बार ठगा नहीं जा सकता, वह सिर्फ एक ही बार ठगा जा सकता है। यह बात सुनकर गीदड़ बुरी तरह चिढ़ गया और झल्लाकर बंदर से बोला, अगर तुम्हें मेरी होशियारी पर शक है तो फिर कल देख लेना, मैं हाथी को फिर से मूर्ख बनाऊंगा। कुछ दिन पश्चात एक बार फिर हाथी नदी पर पानी पीने के लिए जा रहा था। उसने रास्ते में गीदड़ को देखा। गीदड़ फिर डगमगाता हुआ चल रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से बीमार है। हाथी गीदड़ का यह नाटक समझ गया था। उसने गीदड़ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वह पहले की तरह गीदड़ को पीठ पर बिठाकर नदी तक पहुंचा। इस बार हाथी नदी में काफी आगे तक पहुंच गया। यह देखकर गीदड़ बहुत घबरा गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। आगे जाकर हाथी ने नदी में डुबकी लगाई। गीदड़ हाथी की पीठ से सरक कर नदी में जा गिरा और तेज बहाव के साथ बह गया। हाथी ने उसकी मदद भी नहीं की। इस तरह गीदड़ की होशियारी उसी पर भारी पड़ गई।